हेलो दोस्तों। हॉरर डोमेन हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर लड़की कभी ना कभी अपने आप को एक बार दुल्हन के रूप में जरूर देखना चाहती है। दुल्हन के रूप में सजने के बाद उसके चेहरे में अलग ही खुशी रहती है और वो दिन उसके लिए बहुत ही खास होती है। आज की कहानी जितना डरावना है उतना ही दुखद है। दोस्तों, ये घटना मेरे एक सब्सक्राइबर के मम्मी के साथ घटा था। उन्होंने अपना नाम वीडियो में लेने से मना किया है, तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को एक काल्पनिक नाम लेकर सुनाऊंगा। मेरा नाम मुकेश है और मैं 55 साल का हूँ। मैं काम के सिलसिले में मुंबई में रहता हूँ। ये घटना तब की है जब मैं महज 8 साल का था और मैं अपने गांव में अपने पुश्तैनी हवेली में रहता था। उस हवेली में मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे अंकल आंटी और उनकी एक बेटी और मेरे दादाजी को लेकर कुल 7 लोग रहते थे। हमारे परिवार गांव में सबसे हंसता खेलता और वैभवशाली परिवार था। मेरी मम्मी बहुत धार्मिक थी। खैर, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मम्मी हर सुबह और शाम को पूजा पाठ करती थी। हमारे उस हवेली के दूसरे मंजिल पर एक मंदिर था। मम्मी हर शाम को वहां भगवान के सामने दिए जलाती थी। ऐसे ही एक शाम को मम्मी भगवान के सामने दिए जलाने गई थी। फिर पूजा पाठ करके दिए जलाने के बाद वो अचानक चीखते चिल्लाते हुए नीचे आ गई। मम्मी डर से कांप रही थी और ठंड का मौसम होने के बावजूद भी उनको बहुत पसीना आ रहा था। मम्मी की ये हालत देखकर हम सभी बिल्कुल दंग रह गए। फिर दादाजी ने उन्हें पूछा कि क्या हुआ है बहू, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? दादाजी के सवाल पर भी मम्मी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो बस डर से कांप रही थी। फिर मेरे आंटी ने उनको एक कुर्सी पर बिठाया और पानी दिया। पानी पीने के कुछ देर बाद मम्मी नॉर्मल हो गई। उसके बाद मम्मी ने हम सबको जो बताया उसे सुनकर हम सभी का खून जम गया। उन्होंने कहा कि जब मैं पूजा करके नीचे आ रही थी तब मैंने नोटिस किया कि हमारे सीढ़ी के पास जो कमरा सालों से बंद पड़ा है उस कमरे का ताला खुला हुआ था और उस कमरे से पायल की आवाज आ रही है। फिर मैंने दरवाजे से थोड़ा झांक कर देखा तो मैं बिल्कुल दंग रह गई। मैंने देखा कि 16-17 साल की एक लड़की शादी की जोड़े में बिल्कुल सज धज कर आईने के सामने बैठी है और वो अपने मन में ही पुराने जमाने का कोई गाना गुनगुना रही थी। मैंने देखा कि उस आईने में लड़की का चेहरा दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ उस दुल्हन के कपड़े ही दिख रहे थे। ये मंजर इतना खौफनाक था कि मेरी पैरों तले से जमीन ही खिसक गई और मैं चीखते चिल्लाते हुए भागकर नीचे आ गई। मम्मी के मुंह से ये घटना सुनकर मुझे तो बहुत डर लगने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दादाजी और अंकल आंटी इस घटना को सच मानने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा वो लोग मम्मी पर ही भड़क गए। तभी मेरे पापा घर पर नहीं थे। फिर रात को जब मम्मी ने ये पूरी घटना पापा को बताया तो पापा भी दादाजी और घर के बाकी लोगों की तरह मम्मी पर गरियाने लगे। फिर कुछ टाइम बाद पता नहीं क्यों वो रो पड़े। रोते रोते पापा ने हमको सारी बात बताई। पापा ने कहा कि उनके शादी के लगभग 1 साल पहले उनकी छोटी बहन ने अपने शादी के ही दिन उसी कमरे से सुसाइड कर ली थी। तभी उसकी उम्र 16 साल थी और पास के गांव के एक लड़के के साथ उसका चक्कर चल रहा था। हम लोग जमींदार थे और वो लड़का एक किसान परिवार से था। वो लोग हमसे निचली जाति का भी था। मेरे दादाजी पुराने ख्यालात के थे, इसीलिए उन्हें उनका मिलना जुलना पसंद नहीं था। इसी वजह से एक दिन दादाजी ने बिना किसी को बताए मेरी बुआ जी का शादी तय कर दिया। लेकिन मेरे बुआ ने किसी और से शादी करने से घर से भाग जाना ही बेहतर समझा। उन दोनों ने तय किया कि शादी के दिन वो लोग भाग जाएंगे। इसी वजह से मेरी बुआ जी बहुत खुश थी और उस कमरे में उसी आईने के सामने दुल्हन के जोड़े पे सज संवर रही थी। मेरे बुआ जी उस लड़के के इंतजार में ही थे। मेरे पापा और मेरे दादी जी भी चाहते थे कि वो लोग भागकर शादी कर ले। खैर, अब शादी होने के कुछ ही घंटे बचे थे। फिर मेरे बुआ जी को कुछ ऐसा पता चला जिसे सुनकर वो बिल्कुल टूट सी गई। उन्हें पता चला कि जब वो लड़का
उसे शादी से भगाकर ले जाने के लिए घर की दीवार फांदी, तभी दादाजी और गांव के कुछ और लोगों ने उसे पकड़ लिया और लाठी से मार मार कर उसकी जान ही ले ली। अपनी बहन का ये दुख देखकर मेरे पापा का भी कलेजा फटा जा रहा था। मेरी बुआ ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और दुल्हन के जोड़े में ही खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। शाम को दुल्हन के जोड़े में मम्मी ने जिसको उस कमरे में देखा था वो और कोई नहीं बल्कि मेरी बुआ जी की आत्मा थी। इससे पहले मम्मी के साथ घर के कई और लोगों ने भी ऐसे ही शादी के जोड़े में बुआ जी के आत्मा को उस घर में देखा था। इसी वजह से दादाजी ने उस रूम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। दोस्तों, शायद वो दुल्हन यानी कि मेरी बुआ जी की आत्मा उसी रूम में आज भी दुल्हन के जोड़े में सज संवर कर अपनी साजन का इंतजार कर रही है। तो ये था दोस्तों मुकेश जी की कहानी। इस घटना के बारे में आपकी राय आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही रोचक और सच्ची कहानी सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर डोमेन हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।